हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में नेशनल हाईवे पर फायरिंग, 1 की मौत, 9 घायल। बिहार के बेगूसराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसमें तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक के पास गोली लगने से एक शख्स की सड़क पर ही मौत हो गई। वारदात में बछवाड़ा, फुलबरिया, बरौनी और चकिया इलाके में 8 अन्य लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। 30 किलोमीटर के दायरे में जो भी मिला उसे गोली मारते चले गए। अगली खबर, पितृपक्ष मेला 2022 में चोर गिरोह का आतंक जारी। पितृपक्ष मेला 2022 के शुरू होते ही देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के बैग से पैसे उड़ाए जाने की वारदात में तेजी आई है। खासकर महिलाओं की चेन और उनके पर्स निशाने पर है। मेला शुरू होते ही तीर्थयात्रियों के सामान को उड़ाने के लिए दूसरे राज्यों से महिला पुरुष चोर गिरोह के सदस्यों का आगमन हो गया है। इस चोर गिरोह के सदस्यों के द्वारा वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला बहुत ही बारीकी से किया जा रहा। चोरी कर निकल जा रही है, इस बात की भनक मौके पर नहीं लग रही। किसी को पता भी नहीं चल रहा कि उनके पर्स से हजारों रुपए कब चुरा लिए गए। अगली खबर, बीजेपी की मांग, लेसी सिंह से इस्तीफा ले मुख्यमंत्री। कहा कि अति पिछड़ी जाति की बीमा भारती का अपमान हो रहा। जेडीयू ने रोहिणी आयोग की याद दिलाई। भाजपा बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और जदयू की विधायक बीमा भारती के पक्ष में उतर गई है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि अति पिछड़ा समाज की बेटी बीमा भारती को सच बोलने पर अपमानित और प्रताड़ित कर रही है जेडीयू। नीतीश कुमार अविलंब लेसी सिंह से इस्तीफा लें और बीमा भारती से माफी मांगे। डॉक्टर निखिल आनंद ने जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद कोटे के मंत्री जब कार्तिक सिंह का विवाद हुआ तो जदयू के नेताओं ने उनसे जुड़े कागजात मीडिया और अन्य लोगों को देकर प्रोपेगेंडा कराया और अंततः इस्तीफा दिलवा दिया। अगली खबर, वैशाली में बॉयफ्रेंड के सामने गैंगरेप की, अब एसआईटी करेगी जांच। वैशाली के जंदाहा में बॉयफ्रेंड के सामने 2 दिन पहले गैंगरेप करने वाले 5 आरोपी की जांच अब एसआईटी करेगी। एसपी मनीष कुमार ने एसआईटी बनाकर जांच करने के लिए कहा है। एसपी ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल वैशाली पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड आरोपी अमोद कुमार दास के पिता और छोटे भाई को हिरासत में रखा है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आगे खबर, गया में दामाद ने अपने ससुराल के 5 लोगों पर खंती से हमला कर दिया। इसमें सास और बेटे की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना रामपुर थाना क्षेत्र खेल परिसर मैदान के समीप दलित टोला की है। बताया जा रहा है कि दामाद ने सुबह घर का दरवाजा बंद कर परिवार के 5 सदस्यों पर खंती से हमला कर दिया। सनकी दामाद ताबड़तोड़ खंती से वार करता रहा। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर, 13 साल के लड़के पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार पर भड़के ओवैसी। कहा, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। बिहार के सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बड़हरिया पुरानी बाजार में बीते 8 सितंबर की देर शाम महावीरी मेला के अखाड़ा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी कर दोनों पक्षों से 2 दर्जन लोगों को पकड़कर जेल भेजा। इस दौरान किशोर के खिलाफ कार्रवाई करने पर मामला गर्म हो गया। हैदराबाद सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगली खबर, जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन से जुड़ी शिकायत के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में घुसखोरी, काम में लापरवाही या परेशान करने संबंधित किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 14544 पर की जा पाएगी। इसके अलावा विभाग ने 2 अन्य नंबर 06122215 और 061222308676 भी जारी किया है। इन नंबरों पर भी डीड रजिस्ट्री, अभिलेखागार सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। अगली खबर, बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला ने अपने ही पति को जहर देकर मारने की कोशिश की। मामला पोपड़ी थाना क्षेत्र का है। इसके लिए महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया और पति को भोजन में जहर दे दिया। व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे आनंद फानन में लेकर PHC पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। शख्स खतरे से बाहर है। अगली खबर, बिहार के सीतामढ़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक मासूम बच्चा अपनी मां की शिकायत लेकर थाना पहुंच गया। थाने में उसने रोते रोते अपनी बात बताई और कहा कि मां मुझे खाना नहीं देती और मांगने पर पीटती है। बच्चे के दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पूरा मामला सीतामढ़ी शहर के चंद्रिका मार्केट गली की है। बच्चे का नाम शिवम कुमार है, जो कि चंद्रिका मार्केट गली का रहने वाला है। अगली खबर, लालू यादव ने CBI से लगाई गुहार, इलाज के लिए जाना है सिंगापुर, पासपोर्ट नहीं है पास में। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो
लालू प्रसाद यादव को इलाज करवाने के लिए सिंगापुर जाना है। 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया है, मगर उनके पास सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा करने के बाद नहीं मिल पाया। इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू यादव की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी को और भी सख्त करने की तैयारी है। अब डीटीओ और एमपीआई को सरकार ने दिए नए पावर। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अब ट्रक, बस, ऑटो, बाइक समेत किसी भी प्रकार के निजी या सार्वजनिक वाहनों की जांच में अगर शराब पकड़ी जाती है तो जिला परिवहन प्राधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को संबंधित दोषियों को गिरफ्तार करने की शक्ति भी दी जाएगी। इसके अलावा शराब पीते हुए गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर भी डीटीओ और एमपीआई अपने स्तर से ही कार्रवाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने शराबबंदी को और भी सख्ती से लागू करने के लिए जिला परिवहन प्राधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को उत्पाद प्राधिकारी के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त कर दिया है। अगली खबर, बिहार बंगाल बॉर्डर पर 2 करोड़ की लूट, एसबीआई कैश वैन को बनाया गया निशाना। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज से सटे बंगाल के चाकुलिया में एसबीआई कैश वैन से 2 करोड़ रुपए लूट की घटना हुई है। घटना के बाद वैन चालक किशनगंज टाउन थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल बंगाल के क्षेत्र में होने के कारण किशनगंज पुलिस ने बंगाल पुलिस को सूचना दी। गाड़ी चालक और कर्मियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। प्रथम दृष्टया में पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही और साथ ही साथ इसकी जाँच भी अब की जा रही है। अगली खबर, बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। अब जदयू की दमन और दीव की पूरी इकाई भाजपा में शामिल कर ली गई है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दमन और दीव में भी बड़ा झटका दिया। जदयू की दमन और दीव इकाई का भाजपा में विलय किया गया है। दमन और दीव के 17 जदयू जिला पंचायत सदस्यों में से 15 ने भाजपा का दामन थाम लिया। बिहार में पिछले महीने भाजपा को झटका देकर राजद के साथ हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार के लिए इससे बड़ा झटका माना जा रहा। दरअसल बिहार छोड़कर अन्य प्रदेशों में जदयू में हो रही टूट के पीछे भाजपा और जदयू से गठबंधन टूटने को बड़ा कारण माना जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने बड़ा सियासी खेल करते हुए राजद से हाथ मिलाकर नई सरकार का गठन कर लिया था। बिहार में हुए इस बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद भाजपा लगातार जदयू को झटके पर झटका देते जा रही है। अगली खबर, नालंदा में फिर से एक बार बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। नालंदा जिला अंतर्गत दीपनगर थाना क्षेत्र के राना बीघा गांव में ग्रामीणों ने एक युवक की बच्चा चोर के आरोप में जमकर पिटाई कर दी। गनीमत यह रही कि पिटाई की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से युवक को छुड़ाकर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले आई। जख्मी युवक परवलपुर प्रखंड के निश्चलगंज निवासी आशीष कुमार है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि युवक अपने भाई के ससुराल नालंदा थाना इलाके के सोभी बेघा गांव आया हुआ था, जहां उसकी भाभी के जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया गया था। रात भर वहां रहने के बाद किसी बात को लेकर भाई के साला से कहा सुनी हो गई। इसके बाद वो वहां से पैदल ही घर लौट रहा था। इसी बीच राना बेघा गाँव के पास उसे लगा कि 2 बाइक सवार उसका पीछा कर रहे, जिसके बाद वह एक घर में छिपने लगा। घर में उसे छिपता देख आसपास के लोग शोर मचाने लगे और उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बैग की तलाशी ली तो उसमें कुछ दवा और एक चाकू बरामद कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। अगली खबर, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से घिरी नीतीश सरकार। भाजपा ने उठाई मांग, उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति का गठन कर भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करें। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के उस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने अपने कृषि विभाग के अफसरों पर खूब बिफरे थे और कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी। कृषि मंत्री ने अफसरों को चोर और खुद को चोरों का सरकार तक कह दिया था। इसके बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति का गठन करे और भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जल्द से जल्द जारी करे। अगली खबर, वैशाली जिले में मांझी के कार्यक्रम में नारेबाजी, लोगों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। वैशाली के भगवानपुर में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में लोगों ने जमकर बवाल किया। जीतन राम मांझी के सामने ही लोगों ने प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जीतन राम मांझी वैशाली जिले के भगवानपुर के एक कार्यक्रम से जैसे ही अपने गाड़ी की तरफ जाने लगे, तभी लोगों ने घेर लिया और जमकर बवाल किया। बवाल करने का जब कारण जाना गया तो लोगों ने बताया कि ट्राईसाइकिल दिव्यांग जनों को नहीं मिल रही है और इसी को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।